हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने आपको एस्टिमेशन ऑफ एरर समझाया था। उसमें हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, उसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। ये हमने आपको पूरा उसका डिटेल समझाया है। तो आज जो है हम वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर लेंगे। मानो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अगर हमें सम दी हुई है, उसका हमें डिवीजन दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, उसका हमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो उसकी एब्सोल्यूट जो एरर है, फ्रैक्शनल जो एरर है, परसेंटेज जो एरर है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो आज हम आपको एग्जांपल के साथ रूल्स भी समझाएंगे डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पहला हम जो लेते हैं, दैट इज एरर इज प्रोड्यूस्ड इन सम। अब सम एरर इज प्रोड्यूस्ड इन सम। अब मानो y एंड z, ये दो फिजिकल क्वांटिटी है। y एंड z आर दी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो x जो है, x ये है जिसकी हमें एरर निकालना है, ये क्वांटिटी है। यानी कैलकुलेशन किसका करना है, हमें x का करना है। तो x जो है वो y प्लस जेड है। x क्या है, y प्लस जेड है। अब सम ले रहे हैं, उसके बाद डिफरेंस लेंगे। तो x इक्वल टू y प्लस जेड, y और z क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो डेल y जो होगा, डेल y होगा एब्सोल्यूट एरर इन y। सिमिलरली डेल z क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर इन z। ओके, तो इसका हम अब, और डेल x क्या होगी, फिर डेल x क्या होगी, डेल x इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ x। सो हम यहां पे कैसे लिखेंगे फिर, दैट इज डेल x दैट इज इक्वल टू डेल x दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल x, प्लस माइनस डेल y प्लस डेल z। डेल x दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल y प्लस डेल z। और हमें परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो परसेंटेज एरर कितना होगा, डेल x बाई x दैट इज इक्वल टू डेल y प्लस डेल z अपॉन y प्लस z इंटू 100। ये होगी परसेंटेज एरर। डेल x बाई x दैट इज इक्वल टू डेल y प्लस डेल z अपॉन y प्लस z। ये हो गई हमारी परसेंटेज एरर। ये क्या हो गई हमारी परसेंटेज एरर। ओके, उसके बाद अगर यहां पे अगर प्लस के जगह अगर माइनस साइन अगर होता, प्लस के जगह अगर माइनस साइन अगर होता, तो सेम फॉर्मूला यहां पे आता है। प्लस की जगह अगर माइनस अगर होता, मीन्स इन डिफरेंस। ये हो गया हमारा सम, और बाद में है इन डिफरेंस। बाद में क्या है, इन डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होगा, इन डिफरेंस में क्या होगा, दोनों का अगर डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला रहेगा, इट इज सेम एज दैट फॉर सम, इट इज सेम एज दैट ऑफ सम। मीन्स डेल एक्स की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, प्लस माइनस डेल वाई प्लस डेल जेड। एडिशन रहो, दोनों का सम रहो या डिफरेंस रहो, जो कैलकुलेटेड जो एरर है x की, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन y एंड एब्सोल्यूट एरर इन z। ओके, तो यहां पे अगर हमें परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो सिर्फ यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, दैट इज y माइनस जेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, y माइनस जेड करना पड़ेगा। ओके, तो y माइनस जेड ये हो गया हमारा सम और डिफरेंस के लिए। ये क्या हो गई, सम और डिफरेंस के लिए।
अब हम देखते हैं दोनों क्वांटिटी का अगर हमें मल्टीप्लीकेशन अगर दिया हुआ है, अगर दो क्वांटिटी का हमें मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, दैट इज x इक्वल टू y इंटू जेड, एक्स इक्वल टू वाई इंटू जेड, सेम है डियर स्टूडेंट, बहुत इजी ऐसे फॉर्मूले है। डेल वाई सेम रहेगी, एब्सोल्यूट एरर इन वाई, डेल जेड सेम रहेगा, एब्सोल्यूट एरर इन जेड, और सेम डेल एक्स कैलकुलेट एरर इन दी एक्स कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो ये जो हो जाएगा यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो रहेगी एक्स में वो कितनी हो जाएगी, डेल एक्स दैट इज इक्वल टू डेल एक्स दैट इज इक्वल टू डेल एक्स बाय एक्स, डेल एक्स बाय एक्स दैट इज इक्वल टू डेल वाई बाय वाई प्लस डेल जेड बाय जेड, डेल एक्स बाय एक्स दैट इज इक्वल टू डेल वाई बाय वाई प्लस डेल जेड बाय जेड, डेल जेड बाय जेड, और ये हो गई मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे इसको, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर कहेंगे इसको। ओके, तो ये हो गए हमारी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर। अब इसका अगर हमें परसेंटेज अगर करना है, एरर इन परसेंटेज में कितना होगा, डेल एक्स बाय एक्स, इसको हमें 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, तो वो कितना होगा, डेल वाई बाय वाई इंटू 100 प्लस डेल जेड बाय जेड इंटू 100, डेल वाई बाय वाई इंटू 100 प्लस डेल जेड बाय जेड इंटू 100। ओके, उसके बाद ये हो गए हमारा मल्टीप्लीकेशन, ये कौन सा था, इन मल्टीप्लीकेशन, ये क्या था हमारा, इन मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब उसके बाद जो रहेगा वो अगर हमने डिवीजन अगर लिया, डिवीजन क्या होगा, डिवीजन डिवीजन में क्या होगा, इन डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन अगर मानो अगर ऐसा अगर है डिवीजन x दैट इज इक्वल टू y बाय z है, तो उसकी एरर जो रहेगी इट इज द सेम एज दैट फॉर मल्टीप्लीकेशन, इट इज द सेम एज दैट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, y बाय z रहो, y इंटू जेड रहो, उसकी जो एरर जो रहेगी इट इज द सेम एज दैट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। मीन्स इसका क्या होगा, दैट इज द इट इज फ्रैक्शनल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ x इज इक्वल टू द इन सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर, सम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर। ओके, तो ये परसेंटेज एरर भी निकाला हमने और ये हो गया, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए क्या रहेगा, सेम रूल रहेगा। ओके, अब ये होगा मल्टीप्लीकेशन का, सम का, डिवीजन का। उसके बाद अगर एरर अगर पावर में अगर है, दैट इज एरर इन द पावर ड्यू टू, ओके, एरर इन अ क्वांटिटी ड्यू टू पावर रेज। ओके, तो उसका अगर एरर अगर पावर से अगर है, मानो x इक्वल टू y टू द पावर ये है और z टू द पावर क्या है, b है, y टू द पावर a और z टू द पावर b, तो इसका एरर कितनी होगी, डेल x बाय x दैट इज इक्वल टू ये इंटू डेल y बाय y प्लस b इंटू डेल z बाय z, डेल x बाय x दैट इज इक्वल टू ये इंटू डेल y बाय y प्लस b इंटू डेल z बाय z। ओके, तो डेल x बाय x इंटू 100 परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या होगा, ये इंटू डेल y बाय y इंटू 100, डेल y बाय y इंटू 100 प्लस b इंटू
डेल जेड बाय जेड इंटू 100, डेल जेड बाय जेड इंटू 100। ओके, मानो अगर y का जो पावर है वो 2 है और z का जो पावर है वो क्या है, सॉरी z का जो पावर है वो क्या है 3 है। ठीक है, y का पावर 2 है, z का पावर क्या है 3 है, और y की जो परसेंटेज एरर है वो 2% दी हुई है और z की जो एरर है वो दी हुई है 3%। ओके, y की एरर कितनी दी हुई है 2% है और z की एरर कितनी है, परसेंटेज एरर 3% है। तो x की जो वैल्यू है, मानो x अगर ऐसा अगर है तो उसकी कैलकुलेटेड एरर कितनी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी, दैट इज द डेल x बाय x, डेल x बाय x। सिर्फ इसका हमें चेंज करना है, a की जगह क्या आएगा 2 आएगा, 2 इंटू डेल y बाय y इंटू 100 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 3 आएगा, 3 इंटू डेल z बाय z इंटू 100, डेल z बाय z इंटू 100। अब ये हो गई 2%, ओके, और ये हो गई डेल z बाय z की कितनी हो गई 3%, यानी यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 3%। ओके, तो यहां पे हमें कितना मिलेगा 4% प्लस 9%, यानी टोटल एरर कितनी हो गई 13%, टोटल एरर कितनी हो गई 13%। तो ये है डियर स्टूडेंट एरर का बहुत सिंपल ऐसा जो फॉर्मूले है, और ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल बेसिस जो प्रॉब्लम आते हैं ये आर्टिकल पे आते हैं डियर स्टूडेंट। एरर का जो आर्टिकल है ये आर्टिकल पे ज्यादा से ज्यादा क्या आते हैं, न्यूमेरिकल बेसिस प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा अगर मानो x इतना दिया हुआ है, x इक्वल टू ए टू द पावर 3 b टू द पावर 2 और इसमें दिया हुआ है अंडर रूट में c टू द पावर 1 और d टू द पावर 2 3 लेंगे, d टू द पावर 3 ऐसा अगर दिया हुआ है तो उसकी एरर कितनी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी। तो सिंपल ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, डेल x बाय x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू डेल a बाय a प्लस 2 इंटू डेल b बाय b प्लस 1 बाय 2 इंटू डेल c बाय c और प्लस 3 बाय 2 इंटू डेल d बाय d, 3 बाय 2 इंटू डेल d बाय d। ओके, अगर हमें इसका a का b का c का और d का अगर परसेंटेज एरर अगर दिया हुआ है तो आप इस पे क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा बहुत इजी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं डियर स्टूडेंट इस पे। ओके, तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।